हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन गियर 3.0 में। दोस्तों, मैं डेली के करेंट अफेयर लेके आता हूं और आज है 15 अक्टूबर 2020। आज के दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन गियर 3.0 के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, ये सारे प्रश्न आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि करेंट अफेयर बेसिकली अभी सारे एग्ज़ाम में आने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो बनाने में जो भी बाहर की नॉइस वगैरह आते हैं तो उसे धीरे धीरे सारे सही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे वीडियो के करेंट अफेयर पर मेन ध्यान दें। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये मनाया गया है दोस्तों 13 अक्टूबर को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि हाल ही में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है? तो कर दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास और कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया है कि अब तक 23 राज्य नौकरियों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यह उन्होंने 2016 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए साक्षात्कार करने के लिए अनुमति है। ठीक है दोस्तों, इसके बेसिस पे बताया उन्होंने। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि हाल ही में कौन सा प्राधिकरण सोने के 5051 प्रति ग्राम सोने के बॉन्ड जारी करता है? करता नहीं, करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको इस हिसाब से लेंगे हम, करेगा। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए निर्गम मूल्य 5051 प्रति ग्राम तय किया है। इस बॉन्ड की स्कीम 2020-21 सीरीज 7 को 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाएगा। ठीक है, जो भी इसे खरीदना चाहेंगे दोस्तों उसके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि फ्रेंच ओपन खिताब किसने हाल ही में जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इगा स्विटेक। ठीक है, इगा स्विटेक ये 19 साल की उम्र में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गई है। वह सिर्फ 54वें स्थान पर रही। इगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन ट्रॉफी भी जीती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देते कि हाल ही में किस राष्ट्र ने चीन से अलग करने के लिए एक नया पासपोर्ट डिजाइन जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताइवान, ऑप्शन नंबर सी। चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच ताइवान ने अंग्रेजी में लिखे ताइवान और पासपोर्ट शब्दों को उजागर करते हुए अपने पासपोर्ट के कवर को फिर से डिजाइन किया है। इसे अगले साल से जनता के लिए जारी करने की तैयारी की है। नहीं, डिजाइन का उद्देश्य ताइवान का पासपोर्ट धारकों को नागरिकता का पहचान को आसान बनाना है, जो इसके विदेश मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। यह एक आधिकारिक बयान के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 6 देते हैं कि हाल ही में 2019 में भारत की विविधता में कितनी प्रजातियां शामिल हुई हैं? तो शामिल हुई है ऑप्शन नंबर बी 544। ठीक है, मेस्पिस आनंदनी पश्चिमी घाटों के लिए एक चट्टान पर रहने वाले जेको एंडेमिक झारखंड के खेत में खोजे गए एक खतरनाक मेढक। नागालैंड में कोहिना चिड़ियाघर के पीछे जंगल से खोजी गई एक अदरक की किस्म। अदरक आमोम नागामेंस और पोर्टिस सबिरियाना एक जंगली फर्न न केवल केरल में बल्कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, जिन्हें भारत में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ करना है। शुक्रवार को पशु खोजो 2019 और पौधों की खोजो 2019 जारी किया गया है। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्या है दोस्तों कि हाल ही में स्विस बैंक खाता विवरण का दूसरा सेट किसने प्राप्त किया है? तो अपना देश भारत ने प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर भारत है। 9 अक्टूबर 2020 को भारत के स्विट्जरलैंड के साथ हस्तांतरित
एक्सचेंज पैकेट के तहत स्विस बैंक विवरण का दूसरा सेट प्राप्त हुआ है। यह समझौता काले धन के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि हाल ही में किस राष्ट्र ने पाठ्य पुस्तक को वापस ले लिया जिसमें भारत के साथ विवादपूर्ण सीमा मानचित्र शामिल है। एक मिनट दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल के बारे में तो जानते ही हैं कि नेपाल ने एक स्कूली पाठ्य पुस्तक को वापस ले लिया है जिन्हें भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में एक विवादास्पद मानचित्र शामिल है, जिसे अपने राजनीतिक मानचित्रों में अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया था। यह जो कदम है जिसे एक सराहनीय कदम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, हम लोग की नेपाल और भारत के बीच जो है कहता है दोस्ती आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम हो गया था कि हमारे कुछ सीमा को वो अपनी सीमा में बता रहे थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दी है। तो ये दी है अपने भारत की जो राजधानी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने। ठीक है दोस्तों, 9 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधीन मंत्रिमंडल ने ट्री ट्रांसपोलेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। यह नीति 80% वृक्षों को प्रत्यारोपण करना अनिवार्य कर देती है, जिन्हें एक विकास परियोजना के लिए गिराया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में अतिरिक्त 10 पौधे लगाए जाना चाहिए। अगर एक पौधे काटे गए तो उसके बदले में आपको 10 पौधे लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला राज्य हाल ही में कौन सा बना है। तो ये बना है दोस्तों डिजिटल हाई क्लास वाला रूम, तो हाल ही में केरल राज्य जो है उसको कहा गया। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देते हैं कि सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका साई एरेवा। ठीक है, ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक हैं जो मैथ पढ़ाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में साई एरेवा एक टीचर है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं और इस वीडियो के हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट देने वाला हाल ही में कौन सा राज्य बना है। तो ये भी इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे हमारे 12 प्रश्न एजुकेशन ईयर 3.0 के। दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो बनाने पे जो भी बनाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो बनाने में जो बाहर के वातावरण के जितने भी शोर शराबे आते होंगे थोड़ी मोड़ी, मैं धीरे धीरे सारे सही कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी स्किल को धीरे धीरे सही कर लूँगा। ये आप हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के प्रश्न पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, मैं प्रश्न बहुत ही अच्छे लाता हूँ। ठीक है, तो हमारे वीडियो के प्रश्न पर ध्यान दें, मैं उसको धीरे धीरे एक अच्छा ट्रैक पे ले आऊँगा। ठीक है।